जवाब मिलेगा, गली गली खून बहेगा, तुम्हारा मुंह तोड़ दिया जाएगा। जवाब मिलेगा, गली गली खून बहेगा, तुम्हारा मुंह तोड़ दिया जाएगा। बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो। जवाब कैसे दो। जो कमलेश तिवारी के साथ किया वही करेंगे मेरे साथ। तो जो वीडियो क्लिप अभी आपने देखा उसमें आपने भी देखा कि किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा खान अमन चोपड़ा को खुलेआम टेलीविजन के ऊपर धमकियां दे रहे हैं। और ये जो मौलाना तौकीर रजा खान है, इनके बारे में कुछ डिटेल्स मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ डिटेल्स इनके साथ मैं आपको शेयर करूंगा, इनका जो पॉलिटिकल करियर रहा है उससे रिलेटेड और इनकी जो हिस्ट्री रही है उससे रिलेटेड। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूँगा जिस वीडियो के बाद ये जो पूरा सिलसिला है वो शुरू हुआ था। उसे उसका खून पड़ा जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों पर से खत्म हो गया। मुझसे बहुत लोग कहते हैं मियां तुम तो बुज़दिल हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूं कि पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हमारे अंदर हम लड़ाके पैदाइशी लड़ाके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना तौकीर रजा खान भारी मात्रा में मुसलमानों को संबोधित करते हुए एक स्पीच दे रहे होते हैं और उस स्पीच में वो कहते हैं कि अगर मेरे मुसलमान बच्चों ने अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर ले लिया तो मुझे डर है कि हमारे जो हिंदू हैं वो कहाँ भागेंगे, उनको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान में जगह कम पड़ जाएगी और हर गलियों में सिर्फ और सिर्फ खून बहेगा। इस तरीके की कंट्रोवर्शियल स्पीच मौलाना तौकीर रजा खान देते हैं। लेकिन सबसे ताज्जुब करने वाली बात तो ये है कि इस कंट्रोवर्शियल स्पीच के बाद, इतना ज़्यादा वायलेंट स्पीच देने के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है। एक FIR तक मैंने नहीं देखा अभी तक। और वहीं पे दूसरी ओर यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, रात में उनको उठा लिया जाता है, जितेंद्र नारायण त्यागी को भी उठा लिया जाता है, कालीचरण महाराज जो को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और जब बात बेल की आती है तो उनके बेल को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना तौकीर रजा खान जैसे लोग खुलेआम घूमते हैं और सिर्फ घूमते नहीं हैं, उनको कांग्रेस पार्टी का समर्थन भी मिलता है। दोनों एक दूसरे के साथ गठबंधन करके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी मौलाना तौकीर रजा खान के सपोर्ट से इलेक्शन जीतना चाहते हैं। और मौलाना तौकीर रजा खान ने सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे कारनामे और भी किए हैं। उनके कारनामों को थोड़ा और भी जान लीजिए। मौलाना तौकीर रजा खान जो बाटला हाउस इनकाउंटर होता है उसके ऊपर भी कहते हैं कि वो तो जिन लोगों को मारा गया था, यानी कि जिन आतंकवादियों को मारा गया था, जिनका इनकाउंटर हुआ था, वो तो शहीद हुए थे। मतलब मौलाना तौकीर रजा खान क्या ये कहना चाहते हैं कि बाटला हाउस इनकाउंटर में जिन आतंकवादियों का इनकाउंटर किया, क्या वो आतंकवादी नहीं बल्कि वो लोग तो अपने हक की लड़ाई कर रहे थे। अपने हक की लड़ाई के लिए ही उन्होंने इतने सारे लोगों को मार दिया बॉम्ब ब्लास्ट करके। यहाँ तक कि उस इनकाउंटर में MC शर्मा जिन्होंने अपना बलिदान तक दे दिया, उनके ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए। जिन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की उन आतंकियों को मारने के लिए, उनके ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए। अब ऐसे लोगों से हम लोग और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे लोगों का सपोर्ट लेके कांग्रेस चाहती है कि इलेक्शन को हम लोग जीत जाए। कांग्रेस की पुरानी हिस्ट्री रही है, वो ऐसे ही लोगों को उठाती है, ऐसे ही लोगों को वो चुनती है जो कि हमेशा हिंदू के खिलाफ होते हैं और हमारे देश के खिलाफ होते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इतने सारे इंसिडेंट्स होने के बाद भी हमारे जो देश के लोग हैं वो कांग्रेस का असली चेहरा पहचान क्यों नहीं पाते हैं। उनको समझ में क्यों नहीं आता है कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है, किन लोगों को वो टिकट दे रही है, किन लोगों के साथ उनका समर्थन है, किन लोगों का वो सपोर्ट लेके इलेक्शन जीतना चाह रही है। क्या अभी तक लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा क्या है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन में वो लोग जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस चीज़ का अंदाजा आप इसी चीज़ से लगा सकते हो। हिंदुओं के लिए हेट्रेड है, खुलेआम ओपनली हिंदुओं को मारने की बातें करते हैं। जो आतंकवादी होते हैं उनको शहीद बता देते हैं। जिस तरीके से लोग कांग्रेस पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं, जिनका वो सपोर्ट लेके इलेक्शन जीतना चाहते हैं, अगर इसी तरीके से लोग इग्नोर करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब ये पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी ने हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, इन जैसे आतंकवादी संगठनों के लोगों को टिकट दे दिया है क्योंकि वो इलेक्शन में जीतना चाहते थे। उनको मुस्लिम वोट चाहिए होता है। 2009 में कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट हो चुकी थी कि उन्होंने मौलाना तौकीर रजा खान के साथ अलाई भी कर लिया। उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि एतिहाद मिल्लत काउंसिल उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, जिनके सपोर्ट से वो आराम से इलेक्शन में जीत जाएंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है
कि 2009 में जब कांग्रेस पार्टी तौकीर रजा खान के साथ अलाई कर रही थी, उसके जस्ट कुछ दिनों पहले तौकीर रजा खान ने यह कहा था कि मैं 25 करोड़ इंडिया के मुसलमानों को बांटूंगा, मतलब एक एक रुपया हर एक मुसलमान को जाएगा, जो भी यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश का शर्ला कर देगा। क्या ये चीज आपको थोड़ा सा रेलिवेंट दिख रहा है? जी हाँ, सर तन से जुदा गैंग। ये जो सर तन से जुदा गैंग है, ये आज से नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है और इसी का सहारा लेके कांग्रेस अपना पॉलिटिक्स खेलती है। इन्हीं का सहारा लेके कांग्रेस चाहती है कि हम लोग इलेक्शंस में जीत जाए, ये जो मुस्लिम्स हैं उनका वोट हमें मिल जाए। चलो, मैक्सिमम मुस्लिम्स तो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, ये समझ में आता है, क्योंकि उनका जो एजेंडा होता है वो क्लियर होता है। लेकिन जो हिंदूज हैं, जो हिंदूज कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, उनका क्या? उनके मन में क्या चलता है? जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में से कोई कांग्रेस के सपोर्टर है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपके पास और भी कोई रीजंस बचे हुए हैं कि आप कांग्रेस को सपोर्ट करो, इन सब चीज़ों के जानने के बाद भी, जो हमारे देश के हार्मोनी को खराब करना चाहते हैं? सर चलते हैं बात अगर तमीज से नहीं, मैं भी तमीज में ही कर रहा हूँ, आप तमीज में नहीं कर रहे थे। तमीज से जवाब मिलेगा, वरना तुम्हारी भी जूतेकारी हो जाएगी। बदतमीजी क्या करेंगे बताइए ना, क्या करेंगे? हालत दिखाते हो आपने जो किया वो क्या है? हिंदुओं गली गली खून बहेगा, हिंदुओं को गली गली खून बहेगा का क्या मतलब था? काम करते हो, हिंदुओं के खून बहाने की बात करेंगे आप? इससे जवाब मिलेगा, गली गली खून बहेगा, तुम्हारा मुंह तोड़ दिया जाएगा। बदतमीजी मत करो, कैसे? जो कमलेश तिवारी के साथ क्या वही करेंगे मेरे साथ? क्या करेंगे? सवाल का जवाब तुम दो। मुंह कैसे तोड़ेंगे? क्या करेंगे? सवाल का जवाब देखिए, ये कांग्रेस को समर्थन दे रहा है, उन्होंने कह रहे हैं मुंह तोड़ दूंगा मैं। ये मुंह मौलाना तौकीर रजा खान ने तो स्पीच में जो भी कहा सो कहा। नेशनल टीवी पे लाइव डिबेट में जब उनसे ये सारे सवाल पूछे गए तो उन्होंने खुलेआम धमकी दे दिया अमन चोपड़ा को मारने की, मुंह तोड़ दिया जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर आप लाइव टीवी डिबेट में ये सब बातें बोल सकते हो तो फिर आप बैकग्राउंड में क्या क्या करते होगे कौन जानता है? आप किस हद तक जा सकते हो कौन जानता है? अगर आपको लाइव टीवी डिबेट में डर नहीं लग रहा है, लॉ एंड ऑर्डर से डर नहीं है, किसी से आपको डर नहीं लगता है, तो फिर बैकग्राउंड में तो आप पूरी की पूरी बस्ती उड़ा दोगे। ऐसे लोग जब तक खुले में घूमते रहेंगे तब तक हमारा देश असुरक्षित महसूस करेगा। हमारे देश के जो लोग हैं, जो भी हिंदूज हैं, वो सब असुरक्षित महसूस करेंगे। और जो लोग अभी भी कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक्चुअली में चुल्लू भर पानी भी उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक काम करना, हाथ सामने से लेना, उस पर थूकना और उसी में मर जाना। जो अभी मैसेज है ना, वो संभवतः वो यही है कि इस तरह की हेट पॉलिटिक्स, कम्युनल, सांप्रदायिक, ऐसे जहरीले लोगों की सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। देखिए, आपका और मेरा काम है, हम सवाल पूछते हैं, हम कोई पर्सनल सवाल नहीं, हम लोगों के सवाल पूछ रहे हैं। तो लोगों में गुस्सा था इस चीज को लेकर। जो स्टेटमेंट थी मौलाना तौकीर रजा की, जब उन्होंने कहा था कि सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, नक्शा बदल दूंगा, गली गली खून बहेगा, और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर में जो आतंकी मारे गए वो शहीद थे, एनकाउंटर फर्जी था, शहीद मोहन चंद शर्मा की शहादत पर सवाल उठाए, तो वो सवाल बहुत जरूरी थे पूछने।